जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 से 17 अक्टूबर के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास। हर एंगल से आपका ये 7 दिन कैसा रहेगा, कौन कौन से 30 त्योहार इस सप्ताह को खास बनाएंगे, किन किन ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिसमें कौन कौन से ग्रह वक्री होंगे, कौन से ग्रह जो है वो मार्गी होंगे, तमाम जानकारियां देंगे। और ग्रहों का जो ये गोचर होगा उसी के आधार पर हमने आपका ये राशिफल तैयार किया है। तो ये जो गोचर होंगे, जब जब ये गोचर होंगे उससे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा ये वीडियो डाली जाएगी और आपको उसको द्वारा जानकारी दी जाएगी कि क्या उस गोचर का असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो वो अगर देखना चाहते हैं या कोई भी ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी चाहिए, जैसे हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल, उसमें आपके सवालों को शामिल करती हूँ राशिफल के साथ साथ और आपको आपके सवालों का भी जवाब देती हूँ। आपके लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उस दिन के लिए तमाम जानकारी देती हूँ। वो हर शाम 5 बजे अपलोड होती है। हर चीज आपको बताई जाएगी, यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे नवरात्रि का पावन जो है अभी त्योहार चल रहा है, तो उसके बारे में भी खास खास जानकारियां आपको वहां मिलेंगी। अगर ये सारी जानकारियां चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा। उससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बहुत सारे लोग, एक और खास बात कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपने निजी जीवन यानी पर्सनल क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन के लिए आपको जाना होगा एस्ट्रोसेज वार्ता पर। जी हाँ, एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे पैनल पर देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी हैं जो मिनटों में आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता पर जाकर अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 11 से 17 अक्टूबर के बीच में कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 11 अक्टूबर सोमवार को है कल्प्रंभ, 12 अक्टूबर मंगलवार को है नवपत्रिका पूजा, 13 अक्टूबर बुधवार को है महादुर्गा जो है अष्टमी पूजा, 14 अक्टूबर गुरुवार को है दुर्गा महानवमी पूजा, 15 अक्टूबर शुक्रवार को है दुर्गा विसर्जन, दशहरा और शरद नवरात्रि का पारणा, 16 अक्टूबर शनिवार को है पापांकुशा एकादशी, 17 अक्टूबर रविवार को है प्रदोष व्रत और तुला संक्रांति। तो ये 30 त्योहार आपको इस जो है सप्ताह में मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो इन सारे 30 त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और सारी जानकारियां आपको इन 30 त्योहारों से जुड़ी हुई दैनिक राशिफल की वीडियो के माध्यम से मैं देती हूँ हर शाम 5 बजे, तो आप वहां से जान सकते हैं। अब जानते हैं कि गोचर कौन कौन से ग्रहों का होगा। तो 11 अक्टूबर यानी सप्ताह की शुरुआत सोमवार के दिन वक्री शनि का मकर राशि में मार्गी हो रहा है। जी हाँ, और 17 अक्टूबर यानी कि सप्ताह के आखिरी दिन रविवार को सूर्य का तुला राशि में गोचर हो रहा है। तो ये 2 ग्रह और बाकी 2.5 दिन पे चाल तो चंद्रमा बदलते ही हैं। तो जो ग्रह अभी जो है एक्टिव है उनकी वजह से क्या असर पड़ेगा अब मैं आपको राशिफल के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है यानी मून साइन बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस सप्ताह आपको नेत्र से जुड़ी कुछ समस्या परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि धूल भरी या अधिक प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें और जितना संभव हो सुबह हरी घास पर नंगे पैर करीब 30 मिनट तक चलें। इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आपने पहले कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। क्योंकि आपके द्वितीय भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु 8 डिग्री के साथ वृषभ राशि में गोचर कर रहा है और शुक्र और केतु की युति जो आपके अष्टम भाव में बनी हुई है उनकी भी पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लेते हुए बेहद सोच समझकर ही ले। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आएगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। क्योंकि आपके करियर भाव में गुरु, शनि और चंद्रमा की युति धनु राशि में स्थित है और चित्रा नक्षत्र के मंगल की दृष्टि भी आपके करियर भाव पर पड़ रही है। अगर इस सप्ताह आपके करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर उससे जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसीलिए ऐसा कोई भी फैसला ना ले जिसको लेकर आपका दिमाग और दिल सहमति ना दे। बात कर रहे हैं अब मेष राशि की, तो प्रेमी जातकों की बात कर लेते हैं। लवमेट के साथ वक्त गुजारकर आप इस सप्ताह जीवन की परेशानियों को भुला देंगे। आपका लवमेट आप जो है पूरी तरह से आपको समझेगा और अनुकूल व्यवहार करेगा।
यदि लंबे समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो इस दौरान हो सकती है। प्रेम जीवन इस सप्ताह जो है ऊंचाइयां जो है उसको मिलेगी और ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव की स्वामी सूर्य मंगल और बुध के साथ युति बनाकर आपके छठे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। लवमेट के साथ आप जो है अच्छा सा अपनी जो बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसका शिकार बनने से आपको बचाव भी मिलेगा इस समय, क्योंकि आप जो है ये ग्रहों की जो युति है आपको इससे दूर रखेगी। ये समय मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के रोमानी पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा, जिसके बाद आप जीवन साथी के साथ जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत करने और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अनुराधा नक्षत्र के केतु के साथ आपके 8वें यानी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आप अपने साथी का घरेलू कार्यों में हाथ बढ़ाते भी दिखाई देंगे। क्या उपाय करना है? तो इस सप्ताह महा उपाय है मेष वालों के लिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें और पानी में सिंदूर डालकर स्नान करें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको खुद को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद और कुछ आउटडोर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि इन गतिविधियों में आपकी भागीदारी आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा कर आने वाले समय में किसी बड़े कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध सूर्य और मंगल के साथ आपके पंचम भाव में जो है गोचर कर रहे हैं। इसीलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएं और उसी दिशा में प्रयास करें। यदि किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से घर की धनराशि कहीं रुकी हुई थी तो इस सप्ताह उसके मिलने की भी पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की जरूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी जरूर ध्यान दें उस पर। इस सप्ताह आपके लिए अपने साझेदार से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होने वाला है। ऐसे में यदि व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो आपको अपने अहम को अलग करते हुए अपने पार्टनर के साथ हर मतभेद को दूर करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र 13 डिग्री के साथ अनुराधा नक्षत्र के केतु जो 8 डिग्री में स्थित है उसके साथ गोचर कर रहे हैं। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे कॉलेज या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचे, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। लवर्स की बात करें तो पूर्व में बनाया गया लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान अचानक से रद्द होने की वजह से मन उदास हो सकता है, क्योंकि संभव है कि प्रेमी के पास कोई इंपॉर्टेंट काम अचानक से आ जाए जिस कारण वो घूमने जाने से मना कर दें। हालांकि आपको इसके चलते मन छोटा ना करते हुए प्रेमी का मनोबल बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके पंचम भाव में बुध अपनी कन्या राशि में स्थित है और मंगल और सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं। बुध और सूर्य की युति आपके पंचम भाव में बुधादित्य योग बनाती है। इसके अलावा राहु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इस सप्ताह काम और दूसरी जिम्मेदारियों का बोझ आपको सामान्य से अधिक व्यस्त कर सकता है। ऐसे में यूं अचानक अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण मैरिड लोग अपने जीवन साथी के ऊपर शक कर सकता है। हालांकि जब अंत में आप उन्हें अपनी दुविधाओं से परिचित कराएंगे तो वो आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। इसीलिए अंतिम समय का इंतजार करने की जगह अपनी तमाम परिस्थितियों के से जो है साथी को पहले ही अवगत कराते रहें। क्या महा उपाय है वृषभ वालों के लिए? तो माँ लक्ष्मी को किशमिश का भोग लगाइए। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों। यदि आपकी तबीयत खराब थी तो आपको इस सप्ताह ऐसी चीजों व गतिविधियों पर काम करने की जरूरत होगी जिससे आपकी सेहत में सुधार आ सके। इसीलिए खुद को सेहतमंद रखने के लिए अपनी खराब आदतों में सुधार लेकर आएं और अच्छा खान पान लेते हुए खुद को अधिक मसालेदार भोजन से भी दूर रखें, क्योंकि आपकी रोग भाव में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र अनुराधा नक्षत्र के केतु की युति बनी हुई है जो 13 डिग्री और 8 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी आपके रोग भाव पर पड़ रही है। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आपको घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता से निकलेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में शनि और वक्री गुरु के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में
कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी गुरु आपके अष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा और श्रवण नक्षत्र के शनि जो 17 डिग्री और 12 डिग्री में स्थित है उनके साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रेम की राह को जितना आप आसान समझ रहे थे वास्तव में वो उतनी सरल है नहीं, क्योंकि आप पाएंगे कि जैसे ही प्रेमी संग कोई विवाद खत्म होता है तो वैसे ही कोई नई समस्या जो है दस्तक देने लगती है। इसीलिए इस सप्ताह आप प्रेम की चिंगारी से धीरे धीरे ही सही लेकिन आहत होते रहेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में अनुराधा नक्षत्र के केतु के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और श्रवण नक्षत्र के शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। संभव है कि जीवन साथी के जन्मदिन या अपनी सालगिरह जैसे किसी मुख्य दिन को आप इस सप्ताह भूल सकते हैं, जिसके कारण जीवन साथी से आपकी तकरार मुमकिन है। हालांकि आप उन्हें कोई सुंदर भेंट या सरप्राइज देकर उनका गुस्सा शांत करते हुए अंततः सब ठीक करने में भी सफल रहेंगे। क्या महा उपाय है मिथुन वालों के लिए? तो इस सप्ताह गाय की सेवा करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। बारी है कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह अपनी खराब सेहत के कारण आप मन में नकारात्मक विचारों की आपकी उन्नति होती दिखाई देगी, इसीलिए अपनी सेहत में सुधार लेकर आएं, क्योंकि ये बात आप भी भली भांति समझते होंगे कि एक कमजोर शरीर मनुष्य के दिमाग को भी कमजोर बना देता है। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी मंगल सूर्य और बुध के साथ आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके करियर भाव में अपनी मेष राशि पर पड़ रही है। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इससे ही आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य आपके तृतीय भाव में बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। लघु व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छानुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इससे उन्हें कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए समस्याओं भरा सिद्ध होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरे के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह यदि आप प्रेमी की किसी आदत को लेकर काफी समय से परेशान चल रहे थे तो आपको इस बारे में अपने साथी के साथ बैठकर जरूरी बातचीत करनी होगी। ऐसे में प्रेमी के साथ ही आपको अपने मन की बातों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच आ रही कई गलतफहमियां दूर होने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र 12 डिग्री में, अनुराधा नक्षत्र के केतु जो 8 डिग्री में स्थित है उसके साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। इस राशि के मैरिड लोग जो हैं उनका ससुराल पक्ष के लोगों के साथ सामंजस्य इस सप्ताह सामान्य से काफी अच्छा रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम सिद्ध होगा। साथ ही आपके और साथी के रिश्ते पर भी इसके कारण बेहतर प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि अपनी मकर राशि में चंद्रमा और गुरु के साथ गोचर कर रहा है। क्या महा उपाय है कर्क वालों के लिए? तो माँ कात्यायनी की इस सप्ताह पूजा करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसीलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के भी योग बन सकेंगे। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको इस सप्ताह अपने तयशुदा बजट से दूर न जाने की सख्त हिदायत दूंगी मैं। ऐसे में शुरुआत में ही एक सही आर्थिक योजना का निर्माण करें, जिसमें आप अपने साथी या घर वालों का सहयोग ले सकते हैं। फिर उसके अनुसार अपने पैसे खर्च करें, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में हस्त नक्षत्र का बुध ग्रह जो है 18 डिग्री में कन्या राशि में मंगल और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और राहु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। किसी भी जानकारी या करीबी रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझाव को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार के विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे।
इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपके किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पाएंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके करियर भाव में कृतिका नक्षत्र के राहु 8 डिग्री के साथ अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और शुक्र और केतु की दृष्टि भी आपके करियर भाव पर पड़ रही है, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो सकेगी। बात करें प्रेमी जातकों की, तो पहले के दिनों में प्रेम जीवन में आ रही आपकी हर परेशानी इस सप्ताह आप अपनी समझ और बुद्धि से दूर करने में सफल होंगे, जिसके बाद आपको और आपके प्रेमी को इस बात का एहसास होगा कि जिन बेकार की बातों को लेकर लड़ाई करने में आप दोनों ने अपना काफी समय और ऊर्जा बर्बाद कर दी, वो असल में आधारहीन थी। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का मिजाज सामान्य से बेहद खुशनुमा होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव के शनि अपने से द्वादश होकर मकर राशि में चंद्रमा और गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके चलते योग बन रहे हैं कि आपको साथी से कोई तोहफा या किसी प्रकार का कोई सरप्राइज भी मिल जाए, जिससे आप भी उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्लान कर सकते हैं। उपाय के तौर पर गुड़ और चने का प्रसाद विष्णु जी को जो है उसका भोग लगाएं और उसे परिवार में बांटें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की बात करें सबसे पहले, तो ये सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा। आपके रोग भाव यानी छठे भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर चंद्रमा और गुरु के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, लेकिन फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। दूसरों पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किए जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक जो है सिद्ध हो सकता है। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं, इसलिए आंख मूंद कर किसी भी बात या किसी व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह बिना कुछ खास किए आसानी से परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। हमेशा स्वयं को बेहतर समझना हमारी चतुराई नहीं बल्कि हमारा अहंकार होता है, जिससे हम अक्सर कई महत्वपूर्ण फैसलों में गलतियां कर देते हैं। इससे हमें कई घातक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। ऐसा ही सप्ताह आपके साथ भी आपके करियर में होने वाला है, इसीलिए सावधान रहना आपके लिए एकमात्र विकल्प है। आपके साप्ताहिक राशिफल की अगर हम बात करें तो पूरे सप्ताह के देखें तो जो छात्र हैं इस राशि के, यह हफ्ता आपके लिए अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। हालांकि बीच बीच में आपके जीवन में अनेक ऐसे अवसर भी आएंगे जब आपको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे। आपके करियर भाव के स्वामी बुध केंद्र भाव में अपनी कन्या राशि में मंगल और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा की प्रगति की दिशा में ये समय आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। बात करें प्रेमी जातकों की, तो यदि आपके और प्रेमी के बीच लंबे वक्त से कोई विवाद चलता आ रहा है तो उसे आप इस सप्ताह ही सुलझाने की आपको जरूरत होगी, क्योंकि हमेशा की तरह उसे कल के लिए टालना इस समय आपके प्रेम संबंधों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अपने अहम को हटाते हुए अपने और प्रेमी के बारे में ही सोचना अभी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि अपनी मकर राशि में चंद्रमा और वक्री गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह आपके जीवन साथी द्वारा की जाने वाली कई प्रकार की मांगे आपके मानसिक तनाव का मुख्य कारण बन सकती हैं। इससे आपको निजी जीवन के साथ ही कार्य क्षेत्र पर भी मन लगाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु 28 डिग्री के साथ जो है आपके पंचम भाव में चंद्रमा और शनि के साथ गोचर कर रहा है और आपके सप्तम भाव में मंगल, सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है। इसके लिए आपको उन्हें समझाने का प्रयास करने की जरूरत होगी। क्या महा उपाय है कन्या वालों के लिए? तो हनुमान चालीसा का इस सप्ताह पाठ करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बारी है तुला राशि के जातकों की। घर परिवार और निजी जीवन में चल रही तनावग्रस्त गतिविधियां आपको अंदर से मायूस और बेचैन कर सकती हैं। हालांकि इस दौरान अपनी बेचैनी को दूसरों से छुपाते दिखाई देंगे, जिससे आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता की वृद्धि भी हो सकती है। इस सप्ताह आपके पास धन तो होगा, लेकिन किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, जिसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक या अन्य किसी संस्था से ऋण या कर्ज लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि संभव हो तो अभी ऐसा करने से बचें और खरीदारी के वो बाद के लिए टाल दें। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी दूरी की यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र और अनुराधा नक्षत्र के केतु 13 डिग्री और 8 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा कृतिका नक्षत्र के राहु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें।
अब बात करें अगर हम इस राशि के छात्रों की, तो भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा और साथ ही आप अपने करियर में आपको अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी चंद्रमा आपके चौथे भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि और धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि आपके करियर भाव यानी अपनी कर्क राशि पर पड़ती है। ऐसे में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए समस्याओं भरा सिद्ध होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। अब बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और प्रियतम के बीच पूर्व का कोई विवाद था, तो आप अपनी समझ से उसे भी पूरी तरह से दूर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर चौथे भाव में मकर राशि में चंद्रमा और गुरु के साथ स्थित है। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो अच्छे फल मिलेंगे, आप दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यदि आप जीवन साथी की व्यर्थ की बातों पर रिएक्शन ना दे तो इस समय आप कई परेशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर भी आपको इस सप्ताह जीवन साथी पर संदेह नहीं करने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल हस्त नक्षत्र के बुध और चित्रा नक्षत्र के सूर्य के साथ आपके 12वें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव में इस राशि पर पड़ती है। उपाय क्या है? तो महा उपाय के तौर पर गरीबों को काला कंबल भेंट करें और जरूरतमंदों की मदद करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपको कुछ घबराहट भी हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो इनसे बचें, नहीं तो इसका प्रभाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है, क्योंकि आपके रोग भाव यानी छठे भाव के स्वामी मंगल सूर्य और बुध के साथ युति बनाकर आपके आय भाव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव में इस राशि पर पड़ रही है। इस सप्ताह आपको इस बात को भली भांति समझने की जरूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही काम आता है। इसीलिए सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत होगी। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप ये जानकर बहुत उदास महसूस करेंगे कि घर के जिस सदस्य पर आपने हमेशा विश्वास किया करते करते हुए आपने बहुत सारे राज साझा किए थे, दरअसल वो उतना भरोसेमंद नहीं था। साथ ही ये बात आपके मन में अपना भेद बाहर आने का डर भी उत्पन्न करती रहेगी, जिससे आप काफी हद तक परिवार के बीच असहज महसूस करेंगे। घर परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य हानि संभव है, जो आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगा और आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर योगदान देने में भी असमर्थ महसूस करेंगे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर को बाधित करने का कार्य करते हुए आपकी चिंताओं में वृद्धि ला सकता है, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी सूर्य आपके आय भाव में चित्रा नक्षत्र के मंगल और हस्त नक्षत्र के बुध जो 24 डिग्री और 17 डिग्री पर स्थित है उसके साथ कन्या राशि में गोचर कर रहा है। इस सप्ताह कई छात्रों का करियर का ग्राफ अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचता दिखाई देगा, जिसकी वजह से घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही घर के बड़ों से आपको आशीर्वाद के रूप में शिक्षा की कोई ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। बात करें प्रेमी जातकों की, तो सप्ताह आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपनी बातों को स्पष्टता से अपने लवमेट के सामने रखेंगे, जिससे उनको हार्दिक खुशी प्राप्त होगी। लवमेट को खुश करने के लिए उन्हें कोई खूबसूरत जगह पर घुमाने का भी आप प्लान बना सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु जो 28 डिग्री के साथ श्रवण नक्षत्र के शनि और उत्तरा नक्षत्र के चंद्रमा के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है और शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। हालांकि कोई भी प्लान बनाने से पहले जान लें कि उनके पास समय है या नहीं। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में रोमांस की अधिकता साफ देखी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने साथी को दिल की बातें खुलकर बताने में पूरी तरह सक्षम होंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु 8 डिग्री में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहा है। महा उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को अपने ऊपर से कच्चा कोयला 7 बार वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अब बारी धनु राशि के जातकों की। आप इस सप्ताह खुद को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे ना दबाएं और जब भी समय मिले अपने काम से वक्त निकालते हुए थोड़ा आराम करें। इससे आपको अंदर से ताजगी का अनुभव भी होगा। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको ताजा व आर्थिक मुनाफा पहुंचेगा, क्योंकि आपके आय भाव के स्वामी अनुराधा नक्षत्र के शुक्र 13 डिग्री के साथ
अनुराधा नक्षत्र के केतु जो 8 डिग्री में स्थित है उसके साथ आपके 12वें भाव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को ना रोकें। पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। क्योंकि आपके करियर भाव में हस्त नक्षत्र के बुध 17 डिग्री के साथ अपनी कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र के सूर्य और चित्रा नक्षत्र के मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति आपके करियर भाव में बुधादित्य योग बनाती है। इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही से सुरक्षित जगह पर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप इन्हें जल्दबाजी में किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे जिन्हें बाद में ढूंढना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बात करें लवर्स की, तो इस सप्ताह आपके स्वभाव में कुछ बदलाव आएंगे, जिसके कारण आपका रवैया भी कुछ अस्थिर रहने की आशंका है। इसके परिणाम स्वरूप प्रियतम को आपके इस रवैये के चलते आपसे तालमेल बिठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो है मंगल सूर्य और बुध के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके पंचम भाव अपनी मेष राशि पर पड़ती है। ऐसे में अपने स्वभाव में कुछ शालीनता लेकर आएं और अपनी ओर से भी प्रेमी संग सही संवाद कायम करने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपके मन में अपने किसी अतीत के प्रेमी से पुनः जो है संवाद करने की चाहत जागृत हो सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध केंद्र में अपनी कन्या राशि में सूर्य और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिसका नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति लाने का मुख्य कारण बने। महा उपाय के तौर पर धनु वालों को क्या करना है? हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। यदि आप कॉफी या चाय पीने के शौकीन हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी लिक्विड चीज से आपको हानि पहुंच सकती है इस सप्ताह। खासतौर से यदि आप दिल के मरीज हैं तो थोड़ा सा कॉफी पीने से बचिएगा, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कहने का मतलब है खान पान पर ध्यान रखना है। पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे काफी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। इसीलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर आप खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा और धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु के साथ लगन में अपनी मकर राशि में स्थित है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर परिवार में किसी नए जो है वाहन की खरीदारी घर के माहौल में अनुकूलता लेकर आएगी। इसके साथ ही यदि घर पर कोई सदस्य विवाह योग्य है तो उनकी शादी पक्की हो सकती है। इससे आपको अच्छा पकवान खाने का भी अवसर मिलेगा। हालांकि इस समय आप बढ़ चढ़कर घरेलू कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिससे घर के दूसरे सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान होगा। ये सप्ताह कई जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने की योग दर्शा रहा है, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी शुक्र आपके आय भाव में अनुराधा नक्षत्र के केतु के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी आपके करियर भाव पर पड़ रही है। हालांकि शुरुआत में कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां पक्ष में जाती प्रतीत होंगी, इसलिए शुरुआत से ही मेहनत जारी रखें। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत अच्छा है। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। बात करें लवर्स की, तो मकर राशि के लवर्स जो हैं दिलफेक स्वभाव के होते हैं और इस सप्ताह आपका यही स्वभाव आपके प्रेमी को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि संभव है आप किसी तीसरे व्यक्ति से सामान्य से ज्यादा बात करें, लेकिन आपका यूं बात करना आपके प्रियतम को दुखी कर सकता है। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार लेकर आए, क्योंकि आपके पंचम भाव में कृतिका नक्षत्र के राहु 8 डिग्री के साथ अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और शुक्र और केतु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव वृषभ राशि पर पड़ती है। इस सप्ताह जीवन साथी और आपके बीच सही संवाद न होने के कारण आप दोनों के बीच किसी गलतफहमी के उत्पन्न होने से परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा लगन में श्रवण नक्षत्र के शनि और धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा, शनि और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, लेकिन बाद में आप दोनों साथ बैठकर हर बात सही संवाद करते हुए सुलझाने की कोशिश करते दिखाई देंगे। तो महा उपाय है मकर वालों के लिए कि माथे पर केसर का तिलक लगाएं और पानी में दूध डालकर स्नान करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की।
आपको इस सप्ताह इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो आपके पास पहले से हैं, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो, क्योंकि आपके व्यय भाव में धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु, श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा और श्रवण नक्षत्र के शनि 28 व 13 डिग्री और 12 डिग्री के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी शॉपिंग मत कीजिएगा। पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप अपने पहले के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्य क्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आपके करियर भाव में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र और अनुराधा नक्षत्र के केतु 13 डिग्री और 8 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। कृतिका नक्षत्र के राहु की दृष्टि भी आपके करियर भाव पर पड़ रही है। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेगा, जिसके चलते आपकी प्रशंसा करते लोग नहीं थकेंगे। बात करें प्रेमी जातकों की, तो यदि किसी कारणवश आपका अपने प्रियतम के साथ कोई विवाद या झगड़ा चल रहा था तो इस सप्ताह अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे इंसान का दखल ना होने दे, नहीं तो आपके और लव पार्टनर के बीच उसी व्यक्ति के कारण कोई बड़ा गतिरोध पैदा हो सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी बुध मंगल और सूर्य के साथ आपके 8वें भाव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह संभव है कि आपके ससुराल पक्ष के कारण जीवन साथी के साथ आपका कोई वाद विवाद हो जाए। हालांकि वो विवाद सप्ताह के अंत तक सप्ताह जो है के होने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य आपके अष्टम भाव में चित्रा नक्षत्र के मंगल और हस्त नक्षत्र के बुध के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसलिए शांत रहते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करें। अब बात करते हैं जो है महा उपाय की, तो शनि मंदिर में 4 मुखी दिया जलाएं और गरीबों को भोजन कराएं। सबसे आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने जिद्दी और अड़ियल रवैये को दरकिनार करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी होने की संभावना होगी। साथ साथ दूसरों से अपने अच्छे संबंध भी खराब आपको करने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन जो है आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि इसके बावजूद जो है आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र और अनुराधा नक्षत्र के केतु 13 और 8 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहे हर कलह को दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में हस्त नक्षत्र के बुध और चित्रा नक्षत्र के सूर्य के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके पारिवारिक भाव पर पूर्ण रूप से पड़ती है। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, लेकिन आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। वो छात्र जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, विधि और कानून यानी लॉ, सोशल सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी या सेवा प्रदाता क्षेत्र में पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वास्तव में ये सप्ताह आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए जो है स्वर्णिम सप्ताहों में से एक सिद्ध होगा। इसका उत्तम लाभ उठाएं। लवर्स की बात कर लेते हैं तो पूरे ही सप्ताह यूं तो आपका प्रेम जीवन सामान्य ही तौर पर चलता रहेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने लव पार्टनर से कुछ भी गलत या तल्ख कहने से बचना होगा, नहीं तो आपके द्वारा कहे गए शब्दों से आपका प्रेमी आहत हो सकता है, जिसके चलते आपको पछताना तक पड़ सकता है। क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा आपके इनकम भाव में गुरु और शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि आपके प्रेम भाव यानी कर्क राशि पर पड़ती है। इस सप्ताह संभव है कि आप अपने जीवन साथी के साथ चल रहे हर मतभेद को खत्म करने के लिए उनके साथ किसी तरह की यात्रा पर जाने का प्लान करें, लेकिन जीवन साथी के अचानक नखरों के कारण वो प्लान बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। तो उपाय जान लेते हैं। तो महा उपाय है मीन वालों के लिए कि मेडिटेशन करते समय जो है 1 गिलास पानी भरकर टेबल पर जरूर रखें।
ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो बहुत आसान उपाय दिए। तो जाना हमने इस वीडियो में कि कैसा बीतेगा ये सप्ताह सभी 12 राशि के जातकों के लिए। बहुत सारी खास बातें आपको बताई हैं मैंने, और उम्मीद यही रहेगी कि 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच का ये जो 7 दिन है आप सभी 12 राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा बीते, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम हाजिर हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, कभी भी किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई अगर ज्योतिष के बारे में जानकारी चाहिए, किसी और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई जेनरिक सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हर शाम 5 बजे मैं दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें आपके सवालों को शामिल करती हूँ, तो उसके माध्यम से मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। बाकी जो भी 30 त्योहार इस सप्ताह, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, उसके बारे में वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और जो भी ये गोचर आने वाले हैं इससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस सारी वीडियोस को देखने के लिए आपका सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी और आप ज्योतिष की दुनिया से अपडेट होते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.